हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडू सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडू सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एडू सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। सो स्टूडेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी प्रकार की आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिएगा यहाँ पे हमारी सोशल मीडिया मिल जाएगी आपको, नहीं तो हमारे अबाउट सेक्शन में आप जब जाएंगे वहाँ पे ही मिल जाएगी। उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, देन अपने क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन के सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन आप पुट करेंगे वहाँ से। एंड मैं स्टूडेंट आपको बता दूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, इट मीन्स जो मैं करा रहा हूँ वीडियोज़ में वो तो करा ही रहा हूँ, बट आप और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा इनहेंस कर सकें, वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। सो अगर आपको वो चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन जो होंगे वो प्रोवाइड करा देंगे। सो आज की वीडियो में हमको क्या देखना है, पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था। तो देखिएगा, हमने देखा था सेट के बारे में कि सेट क्या होता है। तो लास्ट में हमने सेट के बारे में देखा था। मैंने आपको बताया था कि सेट अनऑर्डर बताया था मैंने आपको कि अनऑर्डर होता है और इसके अंदर ईच एलिमेंट जो होते हैं वो मतलब यूनिक होने चाहिए। यूनिक का मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे मैं 1 2 और उसके बाद 1 रखता हूँ तो ये वाला 1 नहीं आएगा, ओनली ये वाले दोनों ही आएंगे। ठीक है, ये सेट की होती है। एंड उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने बताया था कि सेट एक क्लास होती है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। आपको मैंने ये बता रखा है कि जो भी इसके अंदर हम बनाते हैं पाइथन में वो सभी एक एज ए ऑब्जेक्ट कवर होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए क्लास होना मैंडेटरी है। ये आपको जब ऊप्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था, यहाँ पे इन्होंने बताया कि म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स इसको हम एडिट कर सकते हैं। और इटरेबल है। इटरेबल का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि जैसे मान लीजिएगा एक बॉक्स है, अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट, इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट पड़े हुए हैं तो फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक हम इसको इटरेट करके जा सकते हैं एंड इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस बताया था, उसके बाद मैंने बताया था कि इसका सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम डेटा स्टोर करते हैं ना वैसे ही डेटा जाता है। मान लीजिएगा आपने स्टोर किया 1 2 3 एंड 4, ये तो सीक्वेंस क्या होगा 1 2 3 4। बट सेट के अंदर ऐसा नहीं है। सेट के अंदर हो सकता है यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे आ जाए आपका 2 एंड यहाँ पे 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है। वो रन टाइम पे डिपेंड करता है। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था सेट डज नॉट, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि गारंटी नहीं देते। कि गारंटी क्या मतलब, ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं होती है। एंड इंडेक्सिंग, जो ये इन्होंने कहा कि इंडेक्सिंग इज नॉट अप्लीकेबल, मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती। ठीक है, सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है। ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में क्लियर किया हुआ है। एंड आगे ही मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, वो सब क्लियर की हुई है। अगर अभी तक आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। और देखो, यही बताया था कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कुछ इसके अंदर टॉपिक बता रखे हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि हाउ टू एक्सेस सेट एलिमेंट, और उसके बाद बिल्ड इन मेथड के बारे में देख लेंगे अगर टाइम बचता है तो। अदरवाइज कुछ 2 3 टॉपिक है वो तो हम कर ही लेंगे कवर। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में एंड देन हम यहाँ पे रीड करेंगे और देखेंगे। देखिएगा, अब यहाँ पे इन्होंने कहा वी कैन नॉट स्टोर नॉन हैशेबल एलिमेंट। देखो, मैं आपको इसको आईडीएलई के थ्रू बताऊंगा, तो मैं अपना आईडीएलई ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ पे। आईडीएलई के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने कहा क्या है, वी कैन नॉट स्टोर नॉन हैशेबल। नॉन हैशेबल मतलब इस चीज़ को आपको समझना है, ये नॉन हैशेबल क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, देखिएगा, एक हैशेबल और नॉन हैशेबल पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको देखनी है, वो इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ हैशेबल और नॉन हैशेबल का। ठीक है, तो उसके लिए हमको आइडियली में चलना होगा एंड उसके थ्रू ही मैं आपको बता पाऊंगा। तो देखो, अभी हम करेंगे क्या, एक सेट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, मान लीजिएगा मैंने एक S1 बनाया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। एंटर करूंगा S1, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा। एंड इसका टाइप अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ S1 का, तो देखो यहाँ पे सेट आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसकी जो हमारे पास है ये इस तरह से कर लूँगा एंड ओके, ठीक है। एंड देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये आया। अब इन्होंने कहा वी कैन नॉट स्टोर नॉन हैशेबल एलिमेंट इन सेट। देखो, इस चीज़ को आपको कैसे समझना है।
आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जैसे मान लीजिएगा मेरे पास एक S2 है, उसके बाद एक सेट एलिमेंट होता है, ये सेट एलिमेंट ले लो, या फिर डायरेक्टली अगर इसके अंदर मैं मान लीजिएगा मैंने 1 2 3 इस तरह से एक लिस्ट रखने लगा हूँ, यहाँ पे एंटर करूंगा, देखो मेरे पास एरर आ जाएगा। अब ये एरर क्या है, देखो इस एरर को ही हमको समझना है, ठीक है। एरर क्या बोल रहा है वो चीज हमको अच्छे से समझनी। देखो फर्स्टली मैंने क्या किया, यहाँ पे S1 किया, S1 के अंदर 1 2 3, ये 1 2 3 इस तरह से मैंने एलिमेंट रखे, इंटीजर एलिमेंट रखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एलिमेंट स्टोर हो गए। देखो यहाँ पे डेटा प्रिंट हो गया एंड उसके अंदर आपको यहाँ पे इसने इसका टाइप भी बता दिया है। तो देखो अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होते हैं जो नॉन चेंजेबल होते हैं, इट मीन्स इम्यूटेबल जितने भी होते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इम्यूटेबल होंगे वो क्या होते हैं, वो हैशेबल होते हैं, ठीक है। मतलब उनको हैशेबल कह सकते हैं, वो हैशेबल होंगे। अब हैशेबल होता क्या है, देखो स्टूडेंट, हैशेबल एक अभी के लिए ये समझो कि हैशेबल मतलब हैश एक यूनिक आईडी होती है हर किसी ऑब्जेक्ट की, हर किसी उस ऑब्जेक्ट की जो जो हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं। मतलब जो हमारे पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उस ऑब्जेक्ट की, या ट्रेबल हो सकते हैं, या इंटीजर, या फ्लोट, कुछ भी हो सकते हैं, उनकी एक आईडी होती है इम्यूटेबल की जो हैशेबल होती है, ठीक है। ये लिस्ट ही मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर करके भी आपको बताऊंगा। एंड इसके लिए लेक्चर मैंने आपसे बताया है कि इसके लिए प्रॉपर लेक्चर आएगा जहां आप समझोगे, इसको अच्छे से समझ पाओगे क्या हैश होता है। देखो वो चीज मैं अभी आपको थोड़ा क्लियर भी करूंगा। तो यहाँ देखिएगा, ये जो है आपका जो लिस्ट है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि जो हमारा लिस्ट होता है वो कैसा होता है, वो तो म्यूटेबल होता है ना, तो वो तो म्यूटेबल होता है। बट अभी मैंने लिस्ट इसके अंदर इनपुट दिया है, एज एन इनपुट मैंने यहाँ पे दिया, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है कि इस तरह से नहीं, ये लिस्ट हमारा नहीं आ सकता इसके अंदर, क्योंकि देखो इसने क्या कहा, यहाँ पे टाइप एरर आया है और इसने कहा यहाँ पे अनहैशेबल टाइप लिस्ट। देखो कि लिस्ट जो है वो अनहैशेबल टाइप है। अभी इसी के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं, देखो अनहैशेबल इसने ये बताया। एंड मैं दूसरा आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे S2 बनाया था, मैंने S2 बनाया, एंड इसके अंदर देखो हमारे पास जो रेंज होता है, रेंज, ठीक है, वो कैसा होता है, वो हमारा इम्यूटेबल होता है। मैंने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया एंड यहाँ पे 10 तक स्टार्ट किया, देखो इस तरह से। तो मैं एंटर करूंगा तो ओके, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या है, सिंटैक्स की एरर है, तो मैंने गलत लिख दिया था, मैं दोबारा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड उसके अंदर 1 से ओके 1 से 10 तक मैं यहाँ पे चलाऊंगा एंड तो देखिएगा एंटर करूंगा, अभी कोई एरर नहीं आने वाली है। तो जब मैंने इसके अंदर यहाँ पे इनपुट क्या दिया था, जब मैंने इनपुट दिया था लिस्ट, तब मेरी यहाँ पे एरर आ गई थी। बट जब मैंने यहाँ पे रेंज इनपुट दिया, वो यहाँ पे मेरी एरर नहीं आई है, क्योंकि रेंज क्या होता है, रेंज होता है इम्यूटेबल। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि रेंज होता है इम्यूटेबल। तो स्टूडेंट इन चीज़ों को आपको समझना है। अच्छा, हैशेबल चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप अभी देख लेंगे। तो देखो फर्स्टली तो आपको ये बताया कि यहाँ पे हम चेंज मतलब जो हमारे यहाँ पे नॉन हैशेबल है उनको हम नहीं रख सकते, ठीक है। एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि हैशेबल चेक कैसे कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे हैश, एक मेरे पास मेथड है जो प्री डिफाइंड मेथड होता है, उसको यूज़ करता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे रेंज यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो एंटर करूँगा, ओके रेंज में एक्सपेक्टेड, हाँ ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ एंड मैंने यहाँ पे रेंज किया एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, इस तरह से एंटर करूँगा, देखो इसकी एक आईडी आ गई है। अभी यहाँ पे वो क्या कह रहा था, रेंज का पूरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो, ठीक है, ये बोल रहा था। तो देखो एक आईडी आ गई है, ये आईडी आ गई। एंड इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पे हैश बनाता हूँ एंड इसके अंदर एक मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दिया, ठीक है, इस तरह से लिस्ट मेरा बन गया है यहाँ पे, या लिस्ट को ही पास कर लेते हैं चलो। तो देखो एंटर करूंगा, अब देखो मेरे पास एरर आ गया है। ये एरर क्या कह रहा है, अनहैशेबल, देखो, और यहाँ पे भी इसने अनहैशेबल दिया है। मतलब जब मैंने लिस्ट पास किया, जब मैंने यहाँ पे लिस्ट पास किया था, तो देखो मेरे पास अनहैशेबल का एरर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एरर आता है। उसके लिए सॉरी स्टूडेंट, मैंने सोचा कि यहाँ पे एक वैल्यू देनी थी, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है, बट वैल्यू नहीं, वो अनहैशेबल का एरर था। तो देखो इस तरह से, मतलब इसके अंदर अगर मैं हैश के अंदर यहाँ पे इंट अगर मैं पास करता हूँ, एंटर करूंगा, देखो इसका भी एक हमारे पास क्या है कि इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनता है। अब देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान कैसे रखनी है कि जिसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बार फिर डिक्लेयर कर लेता हूं कि देखो अगर मान लीजिएगा आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जैसे इस तरह से, एंड यहाँ पे उसका डेटा रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिएगा 5 रखा हुआ है और ये है आपका इंट में है, T1 आपका यहाँ पे है, तो ये इसको रेफरेंस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका 1 1
ये आईडी हो गई इस तरह से। अब अगर आपने पहले तो आपका T1 इक्वल टू 5 था, ठीक है, अब अगर आपने ये किया T2 इक्वल टू 6 इस तरह से, तो अब यहाँ पे नहीं होता है 6, एक अदर ऑब्जेक्ट बनेगा एंड उसको ये अब इसको रेफरेंस करने लगेगा, यहाँ से इरेज हो जाएगा। तो इन चीज़ों से पता लगता है, मतलब इसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा 6 यहाँ पे आने वाला है। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे करके इस तरह से होती है। जब मैं हैशेबल वाला पार्ट आपको बताऊंगा तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप हैशेबल और नॉन हैशेबल का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड कोशिश करता हूँ मैं आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड कराने की, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपको सभी एक्सप्लोर करके देखने हैं, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में जो बूलियन होता है वो भी देखना है। एंड यहाँ पे जितने टेबल मैंने आपको बता दिए वो सब आपको यहाँ पे यूज़ करके देखने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया भी था अभी, कि इसके अंदर जब हमने ये रखा तो देखो राइट है, इसके अंदर ना तो इसमें एरर है ना इसमें किसी में भी एरर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं है। बट जब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट रखा तो एरर आ गई है। और सेट देखो, अब आपको मैंने बताया है कि जो हमारा सेट होता है वो कैसा होता है, वो इम्यूटेबल होता है। तो अगर हम सेट के अंदर सेट रखना चाहें तो वो भी नहीं रख सकते, ठीक है। उसका एग्जाम्पल ही मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे मैंने एक S2 बनाया एंड उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे इस तरह से रखना चाहूँ, ओके, एंट्रीट करूंगा, देखो एरर आ गई है कि सेट क्या है, सेट मेरा अनहैशेबल है, इस वजह से मैं इसके अंदर नहीं रख सकता। स्टूडेंट मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें कहीं पे आपको मिलेंगी नहीं जल्दी से, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो पेड कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, वो हम फ्री में ही प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इससे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन आप सोल्व करें एंड आप प्रॉब्लम सोल्व करें और अपनी कोडिंग को इनहेंस करें, तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे सपोर्ट ले सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, कहीं पे भी आप कर सकते हैं आराम से। तो देखिएगा ये हमारा हुआ। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू एक्सेस सेट एलिमेंट। तो देखो सेट के एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में आपको ये बताना है टाइमिंग लगाने के बाद, पहले टाइमिंग लगाओ कि इतनी टाइमिंग है एंड फिर आंसर करना है कि आप जो सेट होता है उसके अंदर इंडेक्सिंग होती है या नहीं। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेट के अंदर इंडेक्सिंग होती है या नहीं, ठीक है। तो आपको ये बताना है। आई होप आपने आंसर सही दिया होगा। देखो मैं बता दूं आपको कि सेट के अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सो इसलिए यहाँ पे अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। तो ये इसका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता मीन्स अगर आपने दिया 1 2 3 एंड 4 इस तरह से आप अगर देते हैं तो जरूरी नहीं है डेटा ऐसे हो, डेटा हो सकता है इस तरह से हो रहा है 1 2 3 इस तरह से उसके अंदर मेमोरी के अंदर जा रहा है, ऐसे भी जा सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्टली मैंने आपको ये बताया एंड अभी हमने क्या एक्सेस करने के देखने हैं। तो देखो एक बात बताइएगा आप मुझे कि जो आपके पास स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है, ये वाला स्लाइसिंग ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। इसके अंदर ये कोलन लगते हैं इस तरह से, यहाँ बिगनिंग यहाँ एंड आता है या स्टेप आता है, ठीक है, इस तरह से। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसके अंदर हमारा होता क्या है, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग यूज होती है। तो जब इंडेक्सिंग सेट के अंदर होती ही नहीं है तो क्या ये यूज हो सकता है, तो ये भी यूज नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है कि स्लाइसिंग ऑपरेटर तो हम यूज कर ही नहीं सकते। अच्छा पहली चीज स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड उसके बाद अब जब हम वाइल लूप की हेल्प से डेटा किसी भी इटरेबल को प्रिंट कराते हैं तो हम क्या करते हैं, आई वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे लेंथ निकालने के बाद वो इटरेबल पास कर देते हैं। एंड यहाँ पे जब हम प्रिंटिंग कराते हैं तो जैसे कि ओबीजे हमारा मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट है एंड उसकी आई इंडेक्स को प्रिंट कराते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब ये बताइएगा जब इंडेक्सिंग होती नहीं है तो यहाँ पे ये इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। एंड अगर हम इस तरह से करें, मान लीजिएगा मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्रिंट एंड यहाँ पे मैं ओबीजे जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्सिंग लेने लगूं, इस तरह से 0 मैंने ली मान लीजिएगा, ऐसे प्रिंट कराने लगूं तो क्या हो सकता है प्रिंट। तो देखो ये ऐसे भी प्रिंट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। देखो ये 3 कॉन्सेप्ट तो यहीं पे कैंसिल हो गए हमारे, ये तो यहीं पे कैंसिल हो गए। तो इसके लिए वन ऑफ द वे क्या बचा है, हम फर्स्टली तो हम प्रिंट डायरेक्टली हम प्रिंट को यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड सेकंड जो हमारा मोस्ट पॉपुलर है वो क्या है, याद करो कि जब मैंने आपको लूप पढ़ाए थे, जब आपने लूप अच्छे से पढ़े थे तो उसके अंदर एक लूप मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था जो हमारा बना ही किसके लिए है, बना ही हमारा इटरेबल के लिए है। मे बी आपको याद आ रहा होगा कि फोर लूप किसके लिए बनता है, इटरेबल के लिए ही हमारा बना है। तो उसके अंदर 4 यूज करेंगे एंड उसके बाद एक एलिमेंट का कोई भी वेरिएबल ले लेंगे
एंड उसके बाद हम किसका, इन ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड उसके अंदर हम यहाँ पे ओबीजे यूज कर लेंगे, कोलन लगा के यहाँ पे हम अपने आगे कोडिंग करनी स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटेशन को फॉलो करते हुए, इंडेंटेशन को सॉरी। तो फॉर लूप की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो फर्स्टली अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो देखो प्रिंट भी करा लेंगे, एंड अगर हम फॉर लूप की हेल्प से करेंगे तो वो भी करा सकते हैं। ओनली 2 ही मेथड हमारे पास यहाँ पे है जिससे हम इसको प्रिंटिंग करा सकते हैं। देखो नीचे मैंने कुछ राइट डाउन करके रखा है, सेट नोट इंडेक्स, सो सेट हैज आना था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से ओके हैज, सेट हैज नोट इंडेक्स सो वी कैन नॉट यूज इंडेक्स, मतलब यहाँ पे इंडेक्स यूज नहीं कर सकते, स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो काफी बेटर होगा। मैं सभी चीजें आपको फर्दर आगे बताने वाला हूँ। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पे, देखो मेरे पास सेट होगा कोई एक S1, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो देखो मेरे पास इस तरह से 1 2 3 सेट है, ठीक है। अभी मैं करने क्या वाला हूँ, इसको प्रिंट कराने वाला हूँ। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया S1 से, तो देखो एंटर करूंगा, मेरे पास प्रिंट हो गया। अब मैं फॉर लूप का यूज करूंगा, एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिए एंड एलिमेंट लेने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पे कि मेरे पास इन ऑपरेटर का यूज करना है, एंड उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे S1 किया एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, किसको, यहाँ पे EL को प्रिंट कराऊंगा मैंने इस तरह से कराया, एंटर करूंगा तो देखो इसने क्या बोला है, ओके EL S1, हाँ मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे मैंने 1S लिख दिया, S1 लिखना था। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे पेस्ट एंड ठीक है, यहाँ पे हाँ ये S1 हो गया है, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो मेरे पास डेटा 1 2 3 इस तरह से आ गया है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंट मैंने आपको यहाँ बता दिया एंड मैंने यहाँ 4 बता दिया। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे वाइल लूप यूज नहीं कर सकते, मान लीजिएगा मैंने i = 0 किया, देखो उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइल यूज किया, i जबकि स्मॉल होना चाहिए, लेन मैंने आपको पहले बता रखा है, लेन यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसे यूज होता है, मैंने S1 किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ किसको, i को, सॉरी S1 की इंडेक्सिंग में i को, ये मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग कराई एंड उसके बाद मैं i += 1 करता हूँ, एंटर करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी है। ये क्या बोल रहा है, टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट, यहाँ पे सबस्क्रिप्टेबल बताया इन्होंने। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, देखो ये जो इनको हम यूज करते हैं इनको सबस्क्रिप्ट यूज बोलते हैं। यहाँ पे ये पूरा पार्ट होता है सबस्क्रिप्ट, ये वाला, एंड इसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट ही बोल सकते हैं आप, या फिर किसी जो सीक्वेंसर या इटरेटर के केस में आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट इसको बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो देखो इस तरह से मैंने बताया आपको। एंड अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, S1 मैंने यहाँ पे यूज किया एंड यहाँ पे मैंने 0 यूज किया, तो देखो अगर मैं ऐसे करूंगा तब भी मेरे पास सेम एरर आने वाला है। तो इस तरह से ही मेरे पास, मैं इसको नहीं करा सकता, ओनली फॉर लूप की हेल्प से या प्रिंट की हेल्प से मैं इसको कराऊंगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट आपने क्या देखा कि कैसे हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम हैशेबल को देख सकते हैं, एंड जो हमारा सेट होता है उसके अंदर हम कौन कौन से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे नॉन हैशेबल है उनको हम पास नहीं कर सकते, तो देखो नॉन हैशेबल को भी पास करेंगे, वो आप कहाँ पे देखेंगे, वो आप देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बिल्ड इन, एंड उसके बाद जब सेट ऑब्जेक्ट के मेथड आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर इटरेबल, जो हमारे नॉन हैशेबल इटरेबल होते हैं वो कैसे पास किए जाते हैं। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, इवन जितना भी आपका कॉलेज सर्कल है वहाँ पे आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उनको ही बेनिफिट मिलेगा ही। सो और नोट, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ से आप हमसे ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।